नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल अभिजीत सिन्हा क्रिकेट एकेडमी। आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक में ये वीडियो डाल रहा हूँ। मेरे को एक क्वेश्चन आया था एक बच्चे से कि सर कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाते हैं या कंसंट्रेशन का क्या फ़ायदा होता है क्रिकेट में। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये पिंक बॉल है। मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा कि कंसंट्रेशन के लिए आप इन बॉल से ही क्या कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी चीज़ें बताऊंगा। तो स्पोर्ट्स में कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि अपने मेंटल एफर्ट को पर फोकस देना और उसको बढ़ाना। एक ऐसी काबिलियत जो आपको दिए गए कार्य में आपको जितने भी सामने डिस्ट्रैक्शंस हैं, यानी जो चीज़ आपको सही तरीके से नहीं दिख रही है या समझ में नहीं आ रही है, वहाँ उस जो भी आपका लेवल है उसका डिस्ट्रैक्शन का वहाँ अवॉइड करके। अब फॉर एग्जांपल मैं बॉलर हूँ, ये बॉल लेके आ रहा हूँ बॉल करने के लिए। बैट्समैन का कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए? मेरे ये सामने वाले आर्म पे। अगर मैं सीम को, ताकि उसको ये दिखे कि अगर वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा तो वो ये मेरी सीम पोजीशन नहीं देख पाएगा कि ये आउट स्विंग की है कि इन स्विंग की है कि सीधे सीधे ऐसे मार रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मैं इसके ऊपर गिराऊंगा, राइट। तो कंसंट्रेशन के लिए एक बड़ा छोटा सा ड्रिल है, बाकी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि मैंने लिख के रखा हुआ है कि ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी सूचना आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप समझिए कि अगर ये नहीं होगा तो आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा ना वो बहुत पुअर हो जाएगा मैच में। एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, एज अ फील्डर, अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी टीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लस जब आप एक बार गलती कर देते हैं उस लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत नीचे आ जाता है और वो कभी भी पीक नहीं करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्रिकेट में। कंसंट्रेशन का मतलब ये भी होता है कि आप अपना फोकस और पावर एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे रखिए बनिस्बत की इधर उधर ध्यान भटकाना। तो उसके लिए बहुत सी चीज़ होती है, आप जैसे कर सकते हैं। अब मैं इस बॉल को हाथ में लेके एक बड़ी सिंपल कंसंट्रेशन का एक ड्रिल बता रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि इसकी सीम काली है। आपने ये बॉल पकड़ा और आपको ये बॉल हाथ में ऐसे रखना है अपने सामने बिल्कुल आई लेवल के ऊपर। ये मैं पीछे आ गया, ये आई लेवल के ऊपर, और इन काली सीम के बीच में जो लाइन चल रही है या काली सीम, बस सिर्फ यहाँ कंसंट्रेट करना है, ना कि इधर देखना है ना इधर देखना है। और इस हाथ को आप रोटेट करते जाएंगे ऐसे 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 करके, और आँख उसी के साथ खाली वो काली जो आपको ये जो सीम दिख रही है काली सीम, इसी पे कंसंट्रेट करना है और कहीं भी नहीं देखना है। हमारे टाइम पे क्या करते थे कि हम लोग बॉल पे एक निशान बना देते थे, गहरा निशान, उसको सामने रखते थे, उसको कंसंट्रेट करते थे। जैसे ये पिंक है तो इस पर काला कोई निशान कर दिया, तो सिर्फ उस काले पे निशान करना है। देन यू कीप ऑन रोटेटिंग योर हैंड्स एंड कंसंट्रेट ऑन योर, ये देखिए खाली। अगर अपनी प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ानी है, अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो ज़रूरी है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई रहना है। यानी अगर एक प्लेयर की सफलता और फेलियर उसके कंसंट्रेशन के ऊपर बहुत निर्भर करता है। ये आसान चीज़ नहीं होती। इसमें जो आपकी काबिलियत है, एबिलिटी, जो आपको ये सिखाया जा रहा है, याद रखिए कि आसान जो भी हो जाएगा वो आपको लंबा लास्ट नहीं करेगा। यानी आपका कंसंट्रेशन की लैप्स हुई और आप जल्दी फेल हो जाओगे। और आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहेगा तो आपकी क्रिकेट में लाइफ बढ़ेगी। बहुत से ड्रिल्स होते हैं, देखिए आजकल तो आप इंटरनेट के में हैं, सोशल मीडियाज़ में हैं, बहुत से आपको लेवल मिलेंगे कंसंट्रेशन के। हम लोग कंसंट्रेशन के लिए, अब ये बैट है, इस समय तो मेरे पास बैट नहीं क्योंकि मैं आज घर पे हूँ, वरना बॉल को बैट से खाली उछालता रहता था ताकि आप बॉल देखते जाएं, देखते जाएं 100, 200, 300, और फिर उसी को लेके चलते भी थे। और बॉल नीचे नहीं गिरनी है। अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होगा तो वो बॉल नीचे नहीं गिरेगी। तो कंसंट्रेशन लेवल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
अगर आप बैट्समैन हैं, आप बॉलर हैं, इसका मतलब आप कंबाइंड एक जगह फोकस हो सकता है। अगर वो फोकस एक जगह केंद्रित हो गया तो आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहेगा, और आप भटक गए और डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपका कंसंट्रेशन लेवल भंग हो गया तो आपने गलतियां करना चालू कर दी। गलती करेंगे तो आपका सर्वाइवल लेवल बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो कंसंट्रेशन या ध्यान जिसको बोलते हैं, या हिंदी में एकाग्रता बोलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो अब ये दिस इज ऑल थ्रू योर माइंड। कॉन्सेंट्रेट आप तभी ठीक से कर सकते हैं जब अपना माइंड बिल्कुल स्टेबल रखेंगे और फिर एकजुट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं खड़ा होकर बताता हूँ कि अगर मैं बैट्समैन हूँ, स्टांस में आया हुआ हूँ, मेरा ध्यान कंसंट्रेशन बॉलर के हाथ की तरफ, उसकी रनअप से लेके बॉलर के रन की तरफ होगी, और फिर मैं तय करूँगा कि अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ है तो पीछे आके खेलो, फॉरवर्ड है तो आगे जाके खेलो। तो बट हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ उसके फिंगर्स और उसके फोरआर्म्स पे रहेगा, क्योंकि यहीं से वो अपना बॉल का कमाल करेगा। स्पिनर आया तो स्पिनर के ऊपर, वो लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, सीम पोजीशन कैसे रख रहा है। अगर एक ऑफ स्पिनर ऐसे सीम पोजीशन रखेगा, इसका मतलब ऑफ स्पिन नहीं होगी, वो बाहर के लिए जा रहा है, बट वो ट्रेडिशनल ये ग्रिप पकड़ के ऐसे डाल रहा है, रोटेट कर रहा है। ये पाम पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर जो बैट्समैन इसको पकड़ लेता है ना, वो जल्दी पकड़ लेता है कि बॉल क्या कर रहा है। बट ये सब आप अगर कंसंट्रेट कर पाते हैं तो आपको फ़ायदा करेगा। तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा था कि सर कंसंट्रेशन लेवल क्या होता है और कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बड़े 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको बोल दिए कि कोई भी जगह आप मार्क कर लीजिए और उसको कंसंट्रेट करते रहिए रोटेशन करके, और काफ़ी टाइम तक, सो दैट आपको ये भी पता लगेगा कि आपका मन, आपका माइंड आपके बॉडी का साथ देता है कि नहीं देता है। अगर दे रहा है देन यू आर इम्प्रूविंग एंड योर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इज गुड। नहीं दे रहा है तो आप नहीं कर पाओगे, आपका इधर उधर जरूर भंग हो जाएगा कंसंट्रेशन, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे बहुत जल्दी। तो ऐसा ना करिए। कंसंट्रेशन के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और आवर्स एंड आवर्स उसमें देने पड़ते हैं। तो आज का अगर आपको अपना जो इम्प्रूवमेंट है प्रोडक्टिव बनाना है तो कंसंट्रेशन लेवल बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, आई होप जिसका भी ये क्वेश्चन होगा, प्लस जो एकेडमी के लड़के देख रहे हैं, बाहर के लड़के देख रहे हैं, ये कंसंट्रेशन का मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया और उसको डिफाइन भी किया। होपफुली जो आंसर है कंसंट्रेशन का आपको मिल गया होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होगा तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा, वो भी पीक करेगी, आप अच्छा परफॉर्म भी करें। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।